कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? A number which is written in the form of a plus iota b, where a b belongs to r, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू, ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाए, वेर a एंड b आर रियल नंबर्स, और इसमें जो आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा आपके पास होता है -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसी तरह अगर आयोटा स्क्वायर लिया जाए तो फिर वो होगा -1 के बराबर। इस तरह चलेंगे हम। ठीक है, इसकी हम अगर सेट बिल्डर नोटेशन देखें तो होता है C इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर में Z सच दैट Z इज इक्वल टू आपके पास होता है a प्लस आयोटा b। ये इसकी डिफिनेशन ही है अभी। वेयर a b बिलोंग टू R, और ये जो आयोटा होता है एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसमें जो a जो होता है ये इसका रियल पार्ट होता है, इसे कहते हैं रियल पार्ट। ये जो पार्ट होता है आपके पास ये होता है इमेजिनरी। रियल पार्ट आपके पास हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, इमेजिनरी वाई एक्सिस पे। आयोटा साथ आ जाए तो समझ लो वो इमेजिनरी पार्ट है, और विदाउट आयोटा जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। आपसे कहा जाए कि आप कैलकुलेट करो आयोटा 7 कैलकुलेट करो। देखें पावर ऑड नंबर में हमें यह पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। किस तरह तोड़ेंगे इसको? आयोटा 6 इंटू आयोटा, इसमें तोड़ेंगे। आयोटा 6 इसलिए लिखा, हम इसको आगे इस तरह चला सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्यूब डाल दिया हमने, साथ आयोटा। और ये हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसकी जगह हम -1 डाल देते हैं। -1 का क्यूब इंटू आयोटा, -1 का क्यूब, -1 साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड नंबर में तो माइनस चेंज नहीं होगा, -1 ही आएगा, तो साथ आयोटा, ये माइनस आयोटा हो जाता है। अब आपसे कहा जाए ये कैलकुलेट करके दें, माइनस आयोटा की पावर 8। अब ये जो 8 है ये माइनस पे भी अप्लाई होगी और आयोटा पे भी अप्लाई होगी। अब माइनस पावर इवन नंबर में तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा आयोटा 8। अब पावर इवन नंबर में इसको तो हम नहीं तोड़ेंगे, अगर पावर ऑड नंबर में होती तो उसको तोड़ देते। ये इवन नंबर में पावर है तो आपने लिखा आयोटा, यहाँ स्क्वायर डाल दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, यहाँ 4 डाल दिया।
आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 की पावर 4, इवन नंबर में पावर है तो -1 की पावर 4 का मतलब है ये 1 के बराबर है, ये आपके पास 1 के बराबर है। आपने पावर 8 नंबर, जिस तरह ये थी पावर, इसको तोड़ना होता है, इससे पीछे तोड़ना, आगे तोड़ना नहीं होता। आयोटा 6 इंटू आयोटा, आपसे कहा जाए अगर आयोटा 5 है समझ लें, तो आयोटा 5 तो टूटेगा, आयोटा 4 इंटू आयोटा, पावर इवन नंबर में ला के हम इसको काम करेंगे। उसके बाद आ गया कांजुगेट किस तरह लेते हैं। अब हम कांजुगेट लेने ही जा रहे हैं, कांजुगेट किस तरह लेते हैं। कांजुगेट हम लेंगे अभी। कांजुगेट जो चेंज करता है सिर्फ रियल पार्ट को, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को चेंज करता है, रियल पार्ट पे कोई असर नहीं डालता। कांजुगेट लेने जा रहे हैं हम इसका। हमने लिखना है कांजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कांजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह लिखना है। कांजुगेट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह लिखना है, यहाँ हेडिंग है कांजुगेट। conjugate of complex number। हमने ये लिखना है, समझ लें इसका हमने कंजुगेट लेना है। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। हम क्या करते हैं, 3 - 5 आयोटा के ऊपर हम कंजुगेट ले लेते हैं। ये हमने कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट रियल पार्ट को नहीं चेंज करेगा, इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देगा। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देगा। देखें इसको चेंज कर दिया इसने, इस इमेजिनरी पार्ट को इसने चेंज कर दिया इस साइन के साथ। ठीक है, अब जिस तरह ये क्वेश्चन है -3 + 4 आयोटा, अब आपने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया तो कॉन्जुगेट क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, रियल पार्ट के साथ नहीं छेड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा इन्वॉल्व होता है। ये हमारे पास कॉन्जुगेट लेने का ये तरीका है आपके पास। उसके बाद अगर हम इसके किसी क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट किस तरह देखते हैं। अब आपके पास ये है मसलन 3 आयोटा + 2, और हमें पता है इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इसका जो है वो है 2, जबकि इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास -3 है। ये इमेजिनरी पार्ट है आपका, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना हो
आपने लिखना है रियल पार्ट, इसमें तो नजर नहीं आ रहा है, इसमें इसका मतलब है रियल पार्ट इसका 0 है, और जबकि इमेजिनरी पार्ट इसका जो होगा वो -3 है। ये आपने देखना है। अब आपने एक क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये क्वेश्चन हमारे पास है। आपके पास x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट हैं, ये दो रियल पार्ट हैं, ये देखें, ये रियल पार्ट है। इसको आपने इस तरह लिखा x प्लस 1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब आपने कंपेयर करना है। ये देखें, इस तरफ रियल पार्ट ये है, इस तरफ रियल पार्ट ये है, इस तरफ इमेजिनरी पार्ट ये है, इस तरफ इमेजिनरी पार्ट ये है। आप लिखेंगे कंपेयर रियल एंड imaginary part। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने हैं आपने। हमने x और y की लेनी है। यहाँ जो रियल पार्ट है वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, जबकि y इज इक्वल टू -3 है। साइन साथ लिखेंगे आप, तो +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब एडिशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है वो सीखते हैं अभी। एडिशन, आपके पास दो नंबर हैं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 4 आयोटा, ये समझ लें। अब एडिशन कम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है कि रियल पार्ट में ऐड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी ये होती है कि रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 7 आयोटा। इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है इसकी, मल्टीप्लिकेशन ये होती है, मसलन ये आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा और ये आ गया 2 माइनस 4 आयोटा, ये समझ लें आप, ये आपके पास। अब आपने ये रियल पार्ट, ये जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 8 आयोटा, फिर 3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा प्लस 6 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो 4, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। माइनस इसलिए कि 8 के साथ माइनस का साइन है, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, -1 होती है, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया। 4 माइनस
2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में 4 ऐड किए तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये सिंपल यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आपने रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजनरी में ऐड करना है। अब इसके बाद डिवीजन आ जाती है। डिवीजन कम्प्लेक्स नंबर की किस तरह होती है? आपके पास ये क्वेश्चन है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा, समझिए ये रेशनलाइज होती है डिवीजन में, ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज होता है। ये आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ इसका कॉन्जुगेट लिखा जाता है 4 माइनस आयोटा, तो डिवाइड में भी वही चीज लिखी है 4 माइनस आयोटा, यानी इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नॉमिनेटर में भी लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में भी। अब नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में तो फार्मूला बन रहा है 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा। अगर नॉमिनेटर को देखें तो ये जो फार्मूला बन जाता है ये आ जाता है 8, नहीं मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे ये आ जाएगा 8 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 12 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाए। डिनोमिनेटर में देखो फार्मूला है a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाता है डायरेक्ट, अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल के ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 8 प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 में से 2 निकाले 10 आयोटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16, और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, ये आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 11 प्लस 10 आयोटा डिवाइड बाई 17। अब अलग अलग डाल दें आप, 11 बाई 17 यानी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख लें इसे, ये आ जाएगा, ये आपके पास था।